दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं माई सेल्फ डॉक्टर फुरकान अली। मैं आपको रिसर्च डिज़ाइन चैप्टर 3 पे बात कर रहा था। आप इस लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन, राइट। रिसर्च मैथोलॉजी की इस क्लास को आप अलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देख रहे हैं। आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। देखिए, इस लेक्चर पर आपको रिसर्च, यूजीसी नेट या पीएचडी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। आप फ्यूचर के कंसिक्वेंस इस लेक्चर को सेव करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। जैसे कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन। यहाँ पर मीनिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन में आपको बता रहा हूँ कि रिसर्च डिज़ाइन इज द ब्लूप्रिंट और प्लान फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च स्टडी। देन इट डिफाइन व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, व्हाई, व्हाट मीन्स डाटा विल बी कलेक्टेड एंड एनालाइज। आपको अब इसे देखिए, डिटेल में जाने के लिए लेक्चर को मैं थोड़ा सा लेंथी कर दूंगा कि डिफाइन व्हाट, क्या आप रिसर्च करने वाले हैं, वेयर, कहाँ की रिसर्च करने वाले हैं, व्हेन, कब रिसर्च करने वाले हैं, हाउ, कैसे रिसर्च करने वाले हैं, एंड व्हाट मीन्स, और किस माध्यम से आप रिसर्च करने वाले हैं, या फिर किस माध्यम से डाटा विल बी कलेक्टेड और एनालाइज। आप डाटा जो है कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। इंश्योर दैट रिसर्च इज कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड अचीव इट्स पर्पस। बस आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी रिसर्च एफिशिएंटली हो और आपका जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग हो। करें हेल्प कनेक्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव विद डाटा कलेक्शन एंड एनालाइज, राइट। नेक्स्ट बोल रहे हैं कंपोनेंट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं देखिए। एक गुड रिसर्च डिज़ाइन पे जो है व्हाट इज़ द स्टडी अबाउट, आप क्या स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज़ इट बीइंग कंडक्टेड, क्या कंडक्ट करने वाले हैं। वेयर एंड व्हेन विल बी इट डन, आप कहाँ एंड कैसे रिसर्च करने वाले हैं। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड, किस टाइप का डाटा आपको रिक्वायर्ड होगा, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। फ्रॉम वेयर कैन द डाटा बी ऑब्टेन, डाटा आप कहाँ से लें। वेयर का मतलब कहाँ से डाटा लें आप अपनी रिसर्च के लिए। लाइक दिल्ली एनसीआर से लेना है, फरीदाबाद से लेना है, सोनीपत से लेना है, राइट, कहाँ से लेना है। देन व्हाट सैम्पलिंग मेथड विल बी यूज, अब आपकी जो रिसर्च है उसमें कितना सैम्पलिंग मेथड रहेगा, सैम्पलिंग कितना रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो ये है, ये तो टोटल पॉपुलेशन बहुत है दिल्ली की। आप दिल्ली में रिसर्च कर रहे हैं तो आपका सैम्पलिंग साइज क्या रहेगा। देन व्हाट डाटा कलेक्शन टूल्स विल बी अप्लाइड, अब डाटा कलेक्शन करेंगे तो क्या टूल्स अपनाएंगे आप। लाइक प्राइमरी डाटा लेंगे, सेकेंडरी प्राइमरी लेंगे तो क्वेश्चनियर के थ्रू लेंगे, इंटरव्यू के थ्रू लेंगे, डोर टू डोर इंटरव्यू करेंगे या गूगल फॉर्म के थ्रू इंटरव्यू करेंगे, राइट। देन हाउ विल डाटा बी एनालाइज, अब डाटा जब आपके पास आ गया तो डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे। आप एक्सेल से करेंगे या सॉफ्टवेयर लगाएंगे लाइक आर, या फिर आपने स्टेटा लगाया, ठीक, तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर लगा, कैसे एनालाइज करेंगे। देन हाउ विल बी रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड, जब आपके पास रिजल्ट आ गए डाटा के एनालाइज करने के बाद तो आप फिर रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देन इसके बाद करें टाइप ऑफ डिज़ाइन डिसीजन, जैसे एक होता है सैम्पलिंग डिज़ाइन, एक होता है ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन। तो सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, सैम्पलिंग डिज़ाइन होता है मेथड ऑफ सिलेक्टिंग आइटम्स और ऑब्जर्व, कैसे आप सिलेक्ट कर रहे हैं आइटम्स को, या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सैम्पलिंग डिज़ाइन में आपको क्लियरली मेंशन रहेगा। देन एक होता है ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन में होता है कंडीशन अंडर विच ऑब्जर्वेशन आर मेड। एंड स्टैटिकल डिज़ाइन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप जैसे देख रहे हैं स्टैटिकल मीन्स वहाँ न्यूमेरिकल बात कर रहे होंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस मेथड आपका क्या होगा, कितनी ऑब्जर्वेशन ली, सपोज आपने 200 ऑब्जर्वेशन ली तो 200 ऑब्जर्वेशन को कैसे एनालाइज करेंगे आप। देन एक होता है ऑपरेशनल डिज़ाइन, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ चारों के बारे में। ऑपरेशनल डिज़ाइन क्या होता है, टेक्निक फॉर एग्जीक्यूटिव सैम्पलिंग, जो भी आप टेक्निक लगा रहे हैं
सैम्पलिंग को एनालाइज करने के लिए उन सबको, सपोज ये तीनों सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन एंड स्टैटिकल डिज़ाइन किस में आ जाएगा, ऑपरेशनल डिज़ाइन में। यानी कि आप बैठ के देख रहे हैं कैसे डाटा कलेक्ट हो रहा है, कैसे डाटा एनालाइज हो रहा है और कैसे हम उसको न्यूमेरिकल या ऑब्जर्वेशनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन नीड फॉर रिसर्च डिज़ाइन, अगेन कह रहे इंश्योर स्मूथ एंड सिस्टमेटिक रिसर्च ऑपरेशन, सेव टाइम, एफर्ट एंड कॉस्ट, provide blueprint for data collection and analysis, enhance accuracy and reliability of result, prevent wasteful or misleading research outcome, right? Helps identify flaw and weakness before starting actual research. अब देखिए इम्पोर्टेंट है नीड फॉर रिसर्च डिज़ाइन, ये पॉइंट आपको याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। अच्छी रिसर्च के क्या क्या डिज़ाइन होते हैं, जैसे मैंने बताया फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कैन एडजस्ट टू अनएक्सपेक्टेड चेंज, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए एंड इकोनॉमिकल होनी, मिनिमाइज आउटपुट, मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमम रिसोर्स, लाइक देन मिनिमाइज बाइसेस होनी चाहिए, इंश्योर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, देन मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी होनी चाहिए, प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट, डिपेंड ऑन द नेचर एंड पर्पज ऑफ द स्टडी। सो ये पॉइंट हमें गुड रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए याद रखना चाहिए। देन कह रहे हैं की फैक्टर अफेक्टिंग रिसर्च डिज़ाइन, क्या क्या फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन को अफेक्ट करते हैं, जैसे मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा, कैसे हम डाटा को ऑब्टेन कर रहे हैं, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर की कितनी स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, हमारी स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट हो सकता है रिसर्च डिज़ाइन, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, जैसी हमारी प्रॉब्लम की नेचर होगी उसके अकॉर्डिंग रिसर्च डिज़ाइन बनाना होगा। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी, हमारे पास जो भी टाइम है, जो भी मनी है, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च डिज़ाइन बनाना होगा। टाइम अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग प्रोसेस बनाना होगा, पैसा ज़्यादा है तो उस हिसाब से रिसर्च करनी होगी, और टाइम कम है तो शॉर्ट डिज़ाइन बनाना होगा। देन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन रिसर्च डिज़ाइन, क्या क्या कंसेप्ट है, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक होता है कंट्रोल, एक होता है कंफाउंडेड रिलेशनशिप, जो मैं पीछे अपने लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। डिपेंडेंट को आउटकम अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर, इंडिपेंडेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस और काउजेज चेंज, एंड अनरिलेटेड फैक्टर दैट में अफेक्ट रिजल्ट, इसे कहते हैं एक्सट्रेनियस, राइट। ये मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। कंफाउंडेड कहते हैं व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्स्ट्रा, जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एरर टर्म, तो जो ये एरर है ये हाउ मच इम्पैक्ट ऑन y, इसी को कहते हैं कंफाउंडेड रिलेशनशिप। देन मोर की कंसेप्ट मैंने बताया रिसर्च हाइपोथेसिस। एक रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होता है, प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट लिंकिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। देन होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल होता है मैनिपुलेट वेरिएबल टू टेस्ट कैजुअलिटी। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ऑब्जर्व विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल, राइट। एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सपोज टू न्यू कंडीशन ट्रीटमेंट। कंट्रोल ग्रुप एक्सपोज टू नॉर्मल और अनचेंज कंडीशन। देन इसका होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग हाइपोथेसिस साइंटिफिकली, इसको कहते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। देन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट वेयर ट्रीटमेंट इज अप्लाइड। जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन हो सकता है, स्मॉलेस्ट पर्सन, एक प्लॉट हो सकता है अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज कर लेंगे तो, या फिर कोई एक इंडिविजुअल कमोडिटी हो सकती है, राइट। ये होते हैं, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट, वन यूनिट, लास्ट यूनिट। देन टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, तीन टाइप के मैंने बताए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन होता है, देन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव को डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, निदान जिससे। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मतलब नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है और अल्टरनेटिव भी हो सकता है, राइट। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में मैंने बताया आल्सो कॉल्ड फॉर्मुलेटिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल को, एक्सप्लोरेटरी को क्या कहते हैं, फॉर्मुलेटिव, क्योंकि हम यहाँ फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च को। जैसे मेन पर्पस क्या होता है, टू डेवलप आइडियाज़, हाइपोथेसिस फॉर फर्दर स्टडी, या हाईली फ्लेक्सिबल होता है ये, अलाउ एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एस्पेक्ट, देन यूज्ड व्हेन द रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब एक्सप्लोरेटरी जो है, एक्सप्लोरेटरी कब यूज करेंगे, जब हमारी प्रॉब्लम जो है क्लियरली डिफाइंड नहीं होगी, ठीक। अगर कहीं कोई पूछे आपसे क्वेश्चन में कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन कब यूज करते हैं, तो आप कहेंगे जब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो क्लियरली डिफाइंड ना हो तब। मेथड ऑफ यूज करें जैसे सर्वे ऑफ लिटरेचर, जैसे रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग स्टडीज एंड हाइपोथेसिस। एक्सपीरियंस सर्वे जैसे इंटरव्यूइंग पीपल विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, किसी से हम उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में पूछें। देन एनालिसिस ऑफ इंसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जाम्पल, जैसे स्टडिंग रियल लाइफ केसेस टू जनरेट इंसाइट, राइट। देन इसके बाद कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। तो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, देखिए डिस्क्रिप्टिव जैसे मैंने बताया, डिस्क्रिप्टिव इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, एंड डायग्नोस्टिक स्टडी होता है फाइंड फ्रीक्वेंसी और एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायर्ड रिजिड डिजाइन एम्स फॉर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कॉमन इन सोशल एंड बिजनेस रिसर्च। स्टेप इन्वॉल्व डिफाइन ऑब्जेक्टिव, डिजाइन मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सिलेक्ट सैंपल, कलेक्ट डाटा, प्रोसेस एंड एनालाइज एंड रिपोर्ट फाइंडिंग। अब ये आपको इसने पूरा स्टेप बता दिया। जैसे कि मैं बताऊँ, ये एक आपका पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन से आपने यहाँ एक सैंपल ले लिया, ठीक। सैंपल कैसे लिए, डाटा कलेक्ट करके। जब डाटा कलेक्शन कर लिया, फिर आपने इस डाटा को क्या करा, एनालाइज करा। तो एनालाइज करने के बाद फिर आपने क्या करा, उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसे फाइंडिंग को लिखेंगे, ठीक। इसी के बारे में उन्होंने बताया। देन डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो यूज स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंट लाइक क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, इंश्योर क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ क्वेश्चन, ट्रेन इंटरव्यूअर एंड ऑब्जर्व। देन प्री टेस्ट डाटा कलेक्शन टूल्स, जैसे कि पायलट सर्वे करते हैं, प्री टेस्ट। देन प्रोसेस डाटा, जैसे कोडिंग करेंगे आप, टेबुलेटिंग करेंगे, स्टैटिकल एनालिसिस कर लेंगे, जैसे एवरेज निकाल लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे, कोरिलेशन निकालना है आपको। तो एंश्योर एक्यूरेसी एट एवरी स्टेज, मीन मीडियन मोड, जैसे मैं कहूँ सिंपल सा, तो क्या आपको निकालना है, इसे कहते हैं प्रोसेस करना डाटा का। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ क्लियर मतलब डिफरेंस बता रहा हूँ। जैसे ओवरऑल डिज़ाइन में एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक में रिजिड होता है। सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं एक्सप्लोरेटरी का, फॉर्मुलेटिव का क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, या जजमेंटल कहेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में, डायग्नोस्टिक में प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। देन स्टैटिकल डिज़ाइन कह रहे हैं नो प्री प्लान, पहले से प्लान कुछ नहीं होता, किसमें, एक्सप्लोरेटरी में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में प्री प्लान रहता है, जैसे मैंने बताया कि पहले से ही प्लान कर लेते हैं आप। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन कह रहे हैं अनस्ट्रक्चर होता है इसका, एक्सप्लोरेटरी का क्या कह रहे हैं, अनस्ट्रक्चर, लेकिन इसका डिस्क्रिप्टिव का स्ट्रक्चर होता है। ऑपरेशनल डिज़ाइन कह रहे हैं नो फिक्स डिसीजन, कोई डिसीजन फिक्स नहीं होता, बट इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में प्री डिसाइडेड प्रोसीजर, आपको कैसे करना है, कैसे उसका निदान करना है, डायग्नोस्टिक कैसे करना है, ये पहले से मेंशन रहता है। देन करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जैसे टेस्ट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिक्वायर्स कंट्रोल, प्रिसीजन एंड रिलायबिलिटी।
reduce biases and ensure valid causal inference, often called design of experiment. जैसे कि आइडिया manipulate one or more independent variable and observe the effect on dependent variable. कैसे कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे सी प्लस आई प्लस जी, राइट। प्लस होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये अब इसमें से कौन सा वेरिएबल इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है डायरेक्टली, सपोज आई डाल रहा है, सपोज जी डाल रहा है, राइट, कुछ भी डाल सकता है। देन ओरिजिन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। सो इसके बारे में कहेंगे डेवलप, जैसे कि प्रोफेसर आर ए फिशर ने जो दिया था वो रोथामस्टन एग्रीकल्चर रिसर्च का एक कंसेप्ट दिया था इंग्लैंड में, तो उसको कह रहे हैं डिवाइडिंग फील्ड्स इनटू ब्लॉक ट्रीटमेंट्स इम्प्रूव रिलायबिलिटी। जैसे कि उन्होंने फर्टिलाइजर्स का जो कंसेप्ट दिया था, फर्टिलाइजर का जो एग्जांपल दिया था कि फर्टिलाइजर को एक प्लॉट में डालना चाहिए, एक प्लॉट से कंपेयर करना, दो प्लॉट में डालना चाहिए, मल्टी प्लॉट में डालना चाहिए, उससे कंपेयर करना है। तो करें फाउंडेशन फॉर मॉडर्न साइंटिफिक एंड सोशल रिसर्च डिजाइन, हमें ऐसा समझना है। टर्म्स लाइक ट्रीटमेंट, यील्ड, प्लॉट, ब्लॉक आर यूज इवन टुडे। अब जैसे फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें यील्ड बढ़ानी है। एक प्लॉट में करेंगे, एक ब्लॉक में करेंगे, जहाँ भी हमें उसे यूज करना है, देखना है हमें क्या प्रोडक्टिविटी, राइट। सो समरी में मैं कहूँगा कि रिसर्च डिजाइन इज द हार्ट ऑफ रिसर्च प्लानिंग, एक्ट एज ए ब्लूप्रिंट फॉर कलेक्शन, measurement and analysis, must be chosen based on study objective and resource. A good design ensure accuracy, economy and reliability. So तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके रिसर्च डिज़ाइन में, क्या एक्यूरेसी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन सर्व लाइक डिफरेंट रिसर्च पर्पस, राइट। डिफरेंट पर्पस हमारे फुलफिल होंगे डिफरेंट रिसर्च डिज़ाइन से। ओके, थैंक यू। तो फिर इस लेक्चर को हम यही